नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, हिमाचल के लोग जो हैं। लेकिन आजकल दोस्तों एक बहुत बड़ा पखंड चल पड़ा है पैरालाइज के ऊपर कि अब जिसको पैरालाइज हो चुका है वो तो आदमी सोचता है कि मैं किसी तरह ठीक हो जाऊं। लेकिन जो 2-3 साल पुराना केस है, 5 साल पुराना केस है, मालिश वाले के पास चले जाते हैं, हाँ जी हम इसको ठीक कर देंगे। पहली मालिश की, हाँ जी आपको थोड़ा रिलैक्स मिला। अब वो बोलेगा हाँ थोड़ा बहुत तो रिलैक्स तो होता ही है, ये मिला। अगर आप सिर दर्द वाले को थोड़ी देर चंपी कर देंगे तो वो भी बोलेगा हाँ कि मुझे थोड़ा सा आराम मिला। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ एक बात कहूँगा कि पुरानी कहावत है कि कल मढ़ाई ढोल की और आज कभी बन गए। दोस्तों पैरालाइज को समझने की ज़रूरत है। मैं बहुत सारे लोगों का इलाज कर चुका हूँ, भले ही मुझे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे जो लोग हैं नहीं जानते हैं पैरालाइज में होता क्या है। जब ये हमारा बाजू है, इसके जो लिगामेंट है तो वो टाइट हो जाते हैं। आपने देखना पुराने पेशेंट को, वो अपने इस बाजू को ऐसे 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 नहीं कर सकता। जो घुटने के जॉइंट हैं उसको वो सीधा नहीं कर पाते। लिगामेंट धीरे 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 करके वो टाइट हो जाते हैं। और दोस्तों किसी माई के लाल के पास ऐसा ट्रीटमेंट है कि उन जोड़ों को खोल दे। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में इस चीज का इलाज भी है। और दूसरी तरफ मैं एक बात और कहूंगा कि जो पुराने केस हैं, अगर कोई माई का लाल ये कह दे मुझे कि 2-3 महीने में ठीक कर दूंगा, 6 महीने में ठीक कर दूंगा, नहीं होगा। कम से कम उसके लिए 1.5 साल 2 साल का भी वक्त लग सकता है, जिसके लिगामेंट टाइट हो चुके हैं। और आपने जो पैरालाइज के पेशेंट हमेशा ऐसे हाथ रखते हैं, ऐसे और ऐसे ऐसे करते रहते हैं, जबकि ये कूणी है, ये भी कुछ समय के बाद लिगामेंट इसके टाइट हो जाते हैं और ये जो बाजू है मुड़ना या खुलना बंद हो जाता है। और ये बाजू तो बहुत सारे केसों को मैंने देखा है, ऐसे ऐसे नहीं होता। दूसरा आदमी करेगा तो उसको दर्द तकलीफ होगी। कहने का मतलब और वीडियो बनाने का मतलब, ये ऐसा ऐसा रोग है कि अगर आप मालिश के भरोसे रहेंगे तो भी ठीक नहीं होगा। और अगर आप सिर्फ इसको दवा से या देसी दवा से अंग्रेजी दवाई से इसको ठीक करना चाहें तब भी ठीक नहीं होगा। इसके लिए दोनों ही तरीके चाहिए। इसके लिए लेप भी लगते हैं, तेल की मालिश भी की जाती है ताकि लिगामेंट सॉफ्ट रहें। और तीसरा दवाई दवाई भी इसमें 2 प्रकार से चलती है। जो नसों में, नाड़ियों में बात कुंठित हो चुका है, नसों को ग्रस चुका है, उसके लिए दवाई अलग चलती है। जो ब्रेन में प्रॉब्लम है, जो ब्रेन ऑर्डर करता है, उसकी दवाई भी चलती है। तीसरा हार्ट को मजबूत किया जाता है। कई बार ऐसा होता है पेशेंट के अंदर कि जो हमारा जब हार्ट पंप करता है, ब्लड को पुश करता है, तो वो ब्रेन तक जो है खून की सप्लाई नहीं पहुंचती है, और जिसकी वजह से आदमी को पैरालाइज हो जाता है। ब्रेन स्ट्रोक से पैरालाइज हो जाता है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि लगभग 35 साल मुझे भी काम करते हुए हो गया, और ऐसे मालिश के भरोसे ना रहें। बहुत सारे लोग ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं, पैरालाइज का इलाज हो गया। पैरालाइज का ट्रीटमेंट करना कोई आसान बात नहीं है। अगर कोई मुझसे संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर कर देता हूँ कि लिगामेंट्स को खोलने के लिए लेप चलते हैं और जो व्यक्ति को खुद करना पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास आएंगे मैं उसके ऊपर लेप करूँगा। मैं लेप का तरीका बता दूंगा, करना बता दूंगा।
तब जाके ये लिगामेंट सॉफ्ट होते हैं और खुलते हैं। और मान लीजिए किसी की मुट्ठी है, पैरालाइज की पेशेंट की मुट्ठी है जो हमेशा बंद रहती हैं, किसी को भी देख लेना आपने, और अगर वो खोलता भी है, दूसरा आदमी खोल भी देता है या थोड़ा बहुत खुद खोलता है या मुट्ठी बंद कर दी, तो वो खुलेगी नहीं। अगर मुट्ठी थोड़ा बहुत हाथ खुलता है और एक मुट्ठी बंद कर दी या दूसरे आदमी ने कि थोड़ा बहुत खोल दिया, तो अपने आप को थोड़ी देर बाद मुट्ठी जो है बंद कर लेंगे। इस तरह के पेशेंट होते हैं दोस्तों। ये इलाज जो मैं जो जानता हूं, ये किसी को नहीं पता। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस बड़ी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अंत में यही आपसे कहूँगा कि अगर किसी भाई को, किसी को ज़रूरत है मुझसे परामर्श लेने की, तो नंबर दिया होगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।